दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित करें। डेल कार्नेगी की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस कहानी में हम उन महत्वपूर्ण पाठों के बारे में जानेंगे जो यह किताब सिखाती है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें। कार्नेगी बताते हैं अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें लोगों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं या उसकी गलती को बार-बार बताते रहते हैं, तो वह इंसान आपसे नाराज़ हो सकता है। इसलिए आलोचना और शिकायत से बचें। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त की गलती को उसके ही मुँह पर बताएँगे, तो उसे सीधे-सीधे नहीं बताएँगे, बल्कि धीरे से समझाएँ तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ईमानदारी से तारीफ़ करें। जब आप किसी की सच्ची तारीफ़ करते हैं, तो वह व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और आपसे खुश रहता है। लोगों की अच्छाइयों को पहचानें और उनकी तारीफ़ करें। जैसे अगर आपके किसी सहकर्मी ने अच्छा कार्य किया है, तो उसकी तारीफ़ करें और उसे प्रोत्साहित करें। लोगों से उत्सुकता पैदा करें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुनें, तो उन्हें आपकी बात में रुचि आनी चाहिए। उनके हितों को समझें और उसी के बारे में बात करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को क्रिकेट पसंद है, तो उससे क्रिकेट के बारे में बात करें। लोगों की अपनी तरफ सोचने के लिए यह भाग बताता है कि कैसे हम लोगों को अपनी बात मनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विवाद से बचें। बहस में जीतने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे रिश्ते खराब होते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और दूसरों की सुनें। जैसे अगर आप किसी से असहमत हैं, तो विनम्रता से अपनी बात रखें और उसकी राय का भी सम्मान करें। गलतियों को स्वीकार करें। अगर आप गलत हैं, तो अपनी गलती मानें। इससे लोग आपका सम्मान करेंगे। जैसे आपने किसी से कुछ गलत कहा, तो माफ़ी मांगें और अपनी गलती को सुधारें। दोस्ताना तरीका अपनाएं। लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। एक मुस्कान और एक अच्छा बर्ताव कई समस्याओं का हल है। जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसे मुस्कान के साथ मिलें। हमेशा नए व्यक्ति का स्वागत अपनी मुस्कान के साथ करें। सकारात्मक संवाद करें। सकारात्मक संवाद करने का मतलब यह है, अपनी बात को इस तरह से कहें कि सामने वाले को लगे यह उसका ही विचार है। इससे लोग आपकी बात को आसानी से मान लेंगे। जैसे अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, तो उसे उसी के फ़ायदे के बारे में बताएं। लोगों को प्रेरित करने के तरीके। यह भाग बताता है कि कैसे हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लोगों की इच्छाओं को समझें। अगर आप चाहते हैं कि लोग बात करें आपसे और आपकी बात मानें, तो उनकी इच्छाओं को और उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके हितों को ध्यान में रखें। जैसे अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, तो उसे उसके काम में मदद करें और उसे प्रेरित करें। लोगों की उपलब्धियों की सराहना करें। जब लोग कुछ अच्छा करते हैं, तो उनकी तारीफ करें। इससे वे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे अगर आपके किसी दोस्त ने कोई प्रतियोगिता जीती है, तो उसकी प्रशंसा करें और उसे प्रोत्साहित करें। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब आप लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं, तो वे आपके प्रति सकारात्मक, पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी राय लें, उसके सुझावों को सम्मान दें। लोगों को प्रभावित करने के तरीके। यह भाग यह बताता है कि हम कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो। लोगों की बातें सुनें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। इससे वे आपके प्रति विश्वास और सम्मान महसूस करेंगे। जैसे अगर कोई आपसे आपकी समस्या शेयर कर रहा है, तो उसे ध्यान से सुनें और उसकी मदद करें। इसकी मदद करने से आपको भी अच्छा महसूस होगा। लोगों के नाम याद रखें। किसी का नाम उसके लिए बहुत खास होता है। जब आप लोगों के नाम याद रखते हैं, तो उन्हें नाम से बुलाते हैं, तो वे खुश हो जाते हैं।
जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और उसका नाम याद रखते हैं और उससे जब दोबारा मिलते हैं तो उसे उसके नाम से पुकारते हैं, तो उसे महसूस होता है कि आपके लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लोगों के हितों में रुचि लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, तो उनके शौक और उनकी पसंद के बारे में जानें। इससे वे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे और वे आपसे जुड़े रहना भी पसंद करेंगे। जैसे अगर किसी को गार्डनिंग पसंद है, तो उससे गार्डनिंग के बारे में बात करें। लोगों को महत्व दें। लोगों को यह महसूस कराएँ कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी भावनाओं और विचारों को सम्मान दें। जैसे अगर किसी का सुझाव अच्छा लगे, तो उसे मानें और उसकी तारीफ़ भी करें। आलोचना और शिकायत के बिना फीडबैक दें। कभी-कभी हमें दूसरों को उनकी गलतियों के बारे में बताना होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक सकारात्मक तरीके से बताएँ, जिससे उन्हें बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी रख पाएँ। पहले अपनी गलती मानें। अगर आपने भी कोई गलती की है, तो पहले उसे स्वीकार कर लें। यह दिखाता है कि आप भी इंसान हैं और गलतियाँ सबसे होती हैं, तो उससे भी हो गई और आपसे भी हो गई। फीडबैक को सकारात्मक तरीके से दें। जब आप किसी की गलती के बारे में बताते हैं, तो उसे इस तरह से कहें कि वह उसे सुधारने के लिए प्रेरित हो। जैसे, मुझे लगता है अगर आप इसे इस तरीके से कहते हैं, तो यह और बेहतर हो सकता है। लोगों को प्रेरित करने के लिए तरीके यह भाग बताता है कि कैसे हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लोगों की उपलब्धियों को सराहना दें। जब लोग कुछ अच्छा करते हैं, तो उनकी सराहना, प्रशंसा करनी चाहिए। इससे वे उससे भी और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें बढ़ना चाहिए। लोगों को महत्व दें। हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता भी है। जब आप लोगों को ऐसा महसूस कराते हैं, तो वे आपके प्रति सकारात्मक हो जाते हैं। लोगों की बातों को सुनें। लोगों को बातों को सुनने से हमें उनको यह महसूस होता है कि इनके दिल में हमारे लिए थोड़ा भी सम्मान है और ये हमें थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। आपके प्रति विश्वास और सम्मान महसूस करने लगते हैं। तो निष्कर्ष, दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित करें एक प्रेरणादायक किताब है। यह हमें सिखाती है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें लोगों के साथ सही तरीके से पेश आना चाहिए। उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी में दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित करें की मुख्य बात है और सिद्धांत शामिल हैं, जिससे श्रोताओं को इस किताब के संदेश को समझने में आसानी मिलती है। धन्यवाद।